दोस्तों, आज का वीडियो शायद झारखंड के हजारों बुजुर्गों की आवाज़ बन सकता है। फरवरी महीना ख़त्म हो गया, मार्च भी चल रहा है, लेकिन झारखंड में पेंशन अभी तक नहीं मिला। किसी को फरवरी का पेंशन नहीं मिला, किसी को जनवरी तक का भी पेंशन नहीं मिला है। और एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट के मुताबिक 70,000 से ज़्यादा बुजुर्गों के खाने पर संकट आ गया है। सोचिए, बुढ़ापे में जब इंसान को सहारे की ज़रूरत होती है, उस वक्त अगर पेंशन ही बंद हो जाए तो उनका क्या हाल होता होगा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आखिर पेंशन क्यों नहीं मिल रहा, इतना देरी क्यों हुई है इस बार, और किस किस ज़िले में क्या अपडेट है, कब तक पैसा रिलीज हो सकता है और ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है। और वीडियो के बीच में मैं आपको 3 असली कहानियाँ भी बताऊंगा जिन्हें सुनकर आपका दिल भी भर आए। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि हेम्ब्रम डिजिटल पर कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आई है, क्योंकि मुझे कुछ दिनों से टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि डेली आपको पेंशन से रिलेटेड अपडेट दे दूंगा। तो अगर आप अभी तक हेम्ब्रम डिजिटल से जुड़े नहीं हैं तो जल्दी से हेम्ब्रम डिजिटल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का फैमिली आप बन सकते हैं, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी और पेंशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाती है। इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जोहार दोस्तों, मैं हूँ आपका भाई अविनाश और आप देख रहे हैं हेम्ब्रम डिजिटल। यहाँ हम बात करते हैं झारखंड के पेंशन, राशन और सरकारी योजना की। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस समय झारखंड में पेंशन को लेकर सबसे बड़ा क्राइसिस चल रहा है। दोस्तों, एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। सिमडेगा जिले से भास्कर न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि 4 महीने से केंद्र की पेंशन नहीं मिली और 2 महीने से राज्य की पेंशन नहीं मिली। दोस्तों, अभी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने झारखंड की पेंशन व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मैं आपको सिमडेगा जिले की एक रिपोर्ट सुनाता हूं और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि पूरे राज्य की कहानी हो सकती है। यहाँ दिया है 4 महीने से केंद्र का पेंशन और 2 महीने से राज्य की पेंशन नहीं मिली। 70,000 वृद्धों के भोजन पर आफत। याद दिया है भास्कर न्यूज सिमडेगा। उम्र के उस पड़ाव पर जब इंसान को सबसे ज़्यादा सहारे की ज़रूरत होती है, उस समय जिला के हजारों गरीब बुजुर्ग पेंशन के इंतजार कर रहे हैं। सरकार की वृद्धा पेंशन, जो उनके जीवन की सबसे बड़ी आर्थिक सुरक्षा मानी जाती है, कई महीने से बंद पड़ी है। पेंशन की राशि भले ही बड़ी ना हो, लेकिन यह उन लोगों के लिए जीवन रेखा है जिनके पास न स्थायी आय है और न कमाने की क्षमता और न ही हमेशा परिवार का सहारा। जिले में राज्य प्रायोजित वृद्धा पेंशन योजना के तहत 53,895 लाभुक और केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 19,422 लाभुक पंजीकृत है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कई बुजुर्ग अब दुकानों से उधार लेकर राशन ले रहे हैं। किसी ने अपनी दवाई कम कर दी है, किसी ने पड़ोसियों से मदद मांगी है, और जो बुजुर्ग अकेले रहते हैं उनके लिए यह सिर्फ आर्थिक संकट नहीं बल्कि मानसिक तनाव भी बन गया है। उन्हें डर है कि अगर पेंशन ऐसी ही रुकी रही तो उनका गुजारा कैसे होगा। सिमडेगा जिला में राज्य प्रायोजित वृद्धा पेंशन योजना के लगभग 53,895 लाभुक हैं और केंद्र प्रायोजित योजना के भी हजारों लाभार्थी हैं। लेकिन जब महीनों तक पैसा नहीं आता तो सवाल उठता है कि आखिर सामाजिक सुरक्षा योजना की व्यवस्था कहाँ फेल हो रही है। और इसी बीच एक और बात लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। लोग कह रहे हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अब लैंड क्रूइजर जैसी लग्जरी गाड़ी में चल रहे हैं, लेकिन बुजुर्गों की पेंशन देने के लिए पैसे क्यों नहीं है। अब ये सवाल जनता पूछ रही है और सरकार को इसका जवाब देना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, असली सवाल अभी बाकी है। पेंशन आखिर क्यों रुकी है? केंद्र जिम्मेदार है या राज्य जिम्मेदार? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनवरी, फरवरी, मार्च महीने का पेंशन एक साथ मिल सकता है। आगे आपको पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो आगे भी इस वीडियो को आप जरूर वॉच कीजिए। इस वजह से 70,000 बुजुर्गों के भोजन पर संकट आ गया है। सोचिए, 70,000 लोग, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये लोग कौन है? ये लोग वही बुजुर्ग हैं जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर हैं। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, उसके बाद हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। सिमडेगा के एक गांव में 75 साल के रामलाल महतो रहते हैं। उनकी कोई परमानेंट इनकम नहीं है। उसका गुजारा सिर्फ 1,000 रुपये पेंशन पर होता है। लेकिन जब 2 महीने तक पेंशन नहीं आया तो उन्हें राशन लेने के लिए गांव के दुकान से उधार लेना पड़ा और दुकान वाला भी बोलता है
बाबा जब पेंशन आए तब दे देना। यह सिचुएशन सिर्फ रामलाल जी की नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं झारखंड में। झारखंड में पेंशन मिल रही 3 टाइप का होता है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, और इन सब में लगभग 1000 रुपये पर मंथ मिलता है। अगर 2 महीने का पेंशन डिले हो जाए तो एक बुजुर्ग को 2000 रुपये का नुकसान हो जाता है, और जिन लोगों के पास कोई इनकम नहीं है उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट अपडेट की। तो अलग अलग ज़िले से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक सिमडेगा में सबसे ज़्यादा पेंशन डिले की कंप्लेंट आ रही है। उसके बाद दुमका से बहुत लोग बोल रहे हैं कि फरवरी का पेंशन नहीं मिला और अभी मार्च चल रहा है, अभी भी नहीं मिला है। पाकुड़ की बात करें तो कुछ बेनिफिशरीज को जनवरी का भी पैसा पेंडिंग है। गोड्डा की बात करें तो यहाँ भी पेंशन पेमेंट स्लो हो चुकी है। साहेबगंज में बैंक प्रोसेस में डिले बताया जा रहा है। इसका मतलब प्रॉब्लम सिर्फ एक ज़िले में नहीं बल्कि पूरे झारखंड में है। उसके बाद एक और मेरे पास कमेंट आया है, दुमका डिस्ट्रिक्ट की एक विधवा महिला है सरस्वती देवी। उनके पति की डेथ 10 साल पहले हो चुकी है। उनका एक ही सहारा है, वो है विधवा पेंशन। लेकिन जब फरवरी का पैसा नहीं मिला, अभी मार्च चल रहा है, अभी भी नहीं मिला है, तो उन्होंने अपनी दवा लेना भी कम कर दिया। ये सच है दोस्तों, पेंशन सिर्फ पैसा नहीं है, किसी की ज़िंदगी का सहारा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पेंशन क्यों डिले हो रहा है। तो इसके कुछ पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न बजट डिले, कभी कभी फाइनेंशियल ईयर के एंड में फंड रिलीज लेट होता है। दूसरा रीजन फंड ट्रांसफर प्रोसेस में स्टेट से डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर में डिले होता है। तीसरा रीजन है टेक्निकल इशू, यानी कि PFMS और DBT सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है। और चौथा है इलेक्शन प्रोसेस। ये सबसे ज़्यादा मेन रीजन है क्योंकि झारखंड में नगर निकाय इलेक्शन हो चुका है और इलेक्शन टाइम में कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस स्लो हो जाता है। लेकिन एक सवाल लोग पूछ रहे हैं, इलेक्शन अपनी जगह है, लेकिन क्या इलेक्शन की वजह से बुजुर्गों का पैसा रोक दिया जाना सही है? आप सभी कृपया करके कमेंट में इसका जवाब जरूर लिखिए। उसके बाद एक और कमेंट आया था मेरे पास, पाकुड़ के एक दिव्यांग बेनिफिशरी से मोहन सोरेन। उनकी एक टांग खराब है और वो काम नहीं कर पाते। उनका गुजारा सिर्फ पेंशन पर होता है, लेकिन जब 2 महीने से पेंशन नहीं आया तो उन्होंने कहा अगर जल्दी पैसा नहीं मिला तो दवाई खरीदना भी मुश्किल हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि पेंशन कब तक मिलेगा। तो कुछ सोर्सेस के मुताबिक गवर्नमेंट ने पेंशन के लिए 779 करोड़ बजट एलोकेट कर चुका है। इसलिए पॉसिबिलिटी है कि जनवरी, फरवरी और मार्च का पैसा एक साथ रिलीज हो सकता है। जनवरी महीने का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सभी लोगों को जनवरी का पेंशन भी नहीं मिला है। यदि आपको जनवरी का पेंशन मिल चुका है और आपको सिर्फ फरवरी और मार्च का बाकी है तो आपको सिर्फ 2 महीने का ही पेंशन मिलेगा और ये पेमेंट मार्च के 3rd वीक में आ सकती है। ठीक है, तो ज़्यादा वेट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पेंशन स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप झारखंड में ई-पेंशन पोर्टल पर भी कर सकते हैं। दोस्तों, पेंशन कोई चैरिटी नहीं है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और अगर बुजुर्ग लोगों को टाइम पर पैसा नहीं मिलता तो सिस्टम पर सवाल उठाना नॉर्मल है। हमारी सरकार से बस एक ही रिक्वेस्ट है, पेंशन पेमेंट को प्रायोरिटी बनाइए क्योंकि ये पैसा किसी लग्जरी के लिए नहीं, ज़िंदगी चलाने के लिए होता है। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइए आपका ज़िला क्या है, आपका पेंशन आया या नहीं। मैं सब कमेंट पढ़ता हूं और नेक्स्ट वीडियो में अपडेट भी देता हूं। मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूं, लेकिन अब से मैं प्रॉमिस करता हूं डेली पेंशन अपडेट लाऊंगा ताकि आप सबको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप भी चाहते हैं कि पेंशन जल्दी मिले, बुजुर्गों को सहारा मिले, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें क्योंकि कभी कभी एक वीडियो ही आवाज़ बन जाता है। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।